हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं। इन्हें आप पॉइंट्स भी कह सकते हैं या फिर प्रश्न उत्तर, क्योंकि हमने जो प्रश्न लिए हैं वो वन लाइनर, यानी कि आपको जो प्रश्न हैं उनके आंसर एक वर्ड में ही या एक लाइन में ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रश्न लिए हैं, लेकिन हम इन्हें जो देखेंगे वो 25-25 के सेट के रूप में देखेंगे। तो अभी हम जो देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन को देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं इन प्रश्नों को। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है आपका, जीव विज्ञान का पिता यानी कि जंतु विज्ञान का जनक। देखिए, पिता शब्द कहा जाए या जनक कहा जाए, दोनों एक ही है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और कह रहा है जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान, तो ये पॉइंट भी एक ही है। यदि जीव विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो वो अरस्तु को कहा जाता है, और जीव विज्ञान का ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, मानव त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? स्किन, आपकी जो पूरी बॉडी में स्किन है, ये सबसे ऊपर ही जो लेयर है उसे क्या कहते हैं? तो एपिडर्मिस कहते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यानी कि कोशिकाओं को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। वैसे मैं बता दूं कि आमाशय में भोजन का पाचन होता है तो वो अम्लीय विधि से होता है, यानी कि अम्लीय माध्यम से होता है, लेकिन वही भोजन का छोटी आंत में अगर पाचन होता है तो वो क्षारीय माध्यम से होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम होता है। आप जानते हैं जब आप भोजन को जितना ज़्यादा चबाते हैं लार उसमें मिक्स होती है और भोजन का जो पाचन प्रक्रिया है वो वहीं से प्रारंभ हो जाती है। और लार में आपके जो टाइलिन होता है ना, वो भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाकर उन्हें माल्टोज में बदल देता है और आपके भोजन की जो पचने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। अगला पॉइंट है, दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो वो रेनिन करता है। दूध में केसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जिसके पाचन के लिए रेनिन नाम के तत्व की ज़रूरत होती है। अब जानते हैं जैसे अगर बच्चा दूध पी लिया, कोई भी अगर दूध पी ले, तुरंत वो जब उलट देता है दूध को, तो आपने देखा होगा प्योर दूध तुरंत नहीं निकलता, वरन क्या होता है, एक फटा हुआ सा निकलता है दूध। तो वो किस कारण से निकलता है? वो रेनिन के कारण से निकलता है जो उसे पचाता है। सातवां पॉइंट है, पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? सबसे पहले पित्त शब्द आते ही दिमाग में पित्ताशय घुस जाता है, लेकिन पित्त का निर्माण यकृत से होता है, यानी कि लीवर से। और एक पॉइंट यहाँ पे और भी ध्यान दीजिएगा कि यकृत, लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, और ये लीवर आप देख ही रहे हैं, लेकिन हिंदी में वो लीवर लिख कर आ जाता है। जब ये हिंदी में लीवर लिख के आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि हिंदी में लीवर लिखा है तो यानी हिंदी में लीवर है तो इंग्लिश में कुछ और होगा, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। हिंदी में यकृत और इंग्लिश में लीवर। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, यानी कि यकृत में। अगला पॉइंट है यहाँ पर, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? तो ये लीवर ही है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो अग्नाशय है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? सबसे पहली बड़ी ग्रंथि कौन थी? वो लीवर यानी कि यकृत थी, और उसके बाद जो नंबर आता है वो अग्नाशय के यानी कि पैनक्रियाज का नंबर आता है। 10वां पॉइंट है, इंसुलिन की खोज कब और किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिक एम वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में दी थी, और ये डायबिटीज़ के रोगियों को दी जाने वाली खुराक है। अगला पॉइंट है कि आरबीसी के किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो आरबीसी को यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है, और आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जे यानी कि बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स आपके निर्मित होते हैं, यानी बनते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, शरीर को ऊर्जा किस विटामिन के द्वारा प्राप्त होती है? तो शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होती है। 13वां पॉइंट है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी एंड सी ये आपके जल में घुलने वाले विटामिन हैं। और अडैक यानी कि ADE अडैक वो विटामिन हैं जो वसा में घुलते हैं। यहीं से देखिए, बी और सी जल में घुलनशील है, और ADE यानी कि अडैक आपके वसा में घुलनशील है। अब कंफ्यूजन हो जाता है कि अडैक जल में घुलनशील है कि वसा में घुलनशील है। तो देखिए यहाँ पे आप समझने के लिए केवल आपको जल और वसा, वसा यानी कि कोई तेलीय पदार्थ, आप जल खरीदे और यानी कि कोई तेल वाला चीज़ खरीदो, कौन सा महंगा मिलेगा आपको?
तेल वाला चीज़ महंगा मिलेगा ना, तो महंगे वाले चीज़ में ज़्यादा चीज़ें घुलेंगी यानी कि अडैक जिसे आप देख रहे हैं, और जो सस्ता मिलेगा यानी कि जल, तो जल में कम चीज़ें घुलेंगी। जो सस्ता है उसमें कम चीज़ें घुलेंगी, जो महंगा है उसमें ज़्यादा चीज़ें घुलेंगी। तो यहाँ से आप BC और अडैक को याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर, मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें मनुष्य के जो शरीर है उनको 20 प्रकार के प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, जिनमें से 12 उनके शरीर खुद निर्मित करता है और 8 बाहर से लिए जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट विटामिन, क्वेश्चन 15 है, विटामिन की खोज कब और किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी और ये इनकी जो खोज हुई थी वो सन 1911 ईस्वी में हुई थी। 16वां पॉइंट है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील? जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि वसा क्या है, महंगा है और महंगे में 4 घुलते हैं, तो कौन से घुलते हैं? वो अडैक घुलते हैं, ADE के अडैक। 17वां पॉइंट है, बच्चों में क्वासिरकोर, देखिए ये वर्ड थोड़ा डिफरेंट सा दिखाई देगा, यहाँ पे दिया है क्वासियोकर और कहीं पे आपको क्वासरकोर दिखाई देगा। और मरासमस, क्वासरकोर और मरासमस की बीमारियां किस विटामिन की कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से ये रोग होते हैं और बच्चे इसमें दुबले पतले हो जाते हैं, इनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। 18वां पॉइंट है यहाँ पर, अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो अस्थियों के और दांतों के दोनों ही के विकास में कैल्शियम तथा फास्फोरस सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे 19वां, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सहायता करता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए लोहा आवश्यक हो जाता है और यही कारण है कि गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां दी जाती है खाने के लिए, ताकि उनका हीमोग्लोबिन बना रहे। 20वां पॉइंट है, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, विटामिन B की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेरी नामक रोग है जो विटामिन B की कमी के कारण होता है। अगला पॉइंट है, विटामिन C का रासायनिक क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन C की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। 23वां पॉइंट है, लाल रक्त कणों का यानी कि RBC रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए 100 से 120 दिन का होता है, मैंने लिखा है। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो ये आपको 20 से 120 दिन भी मिलेगा, कहीं आप देखेंगे तो आपको 90 से 120 दिन मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे इंसानों का जीवन 100 वर्ष का माना जाता है, तो क्या हर इंसान 100 वर्ष जीता है? नहीं, कोई 50 पर मर जाता है, कोई 60 पर, कोई 70 पे, कोई 80 पे। तो इनका भी जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का माना जाता है, लेकिन ये इससे पहले ही मर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक औसत बनाया जाता है, तो जो अपना औसत जितना उनका निकलता है वो उतना वहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ से आप ये मान के चलिए 120 तो आपका क्लियर है, और इसके आगे क्या ऑप्शन में बनते हैं वो आपको उस वक्त के हालात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चूज़ करेंगे। जैसे कि अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति का देखा जाए तो 100 से 120 दिन होगा, लेकिन किसी कमज़ोर व्यक्ति का देखा जाए तो वो कम आएगा, तो जायज़ सी बात है वो कम आना है। अगला पॉइंट देखिए, आगे 2 पॉइंट हमारे और हैं। पॉइंट है, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो आपकी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में ही बनती हैं, लेकिन जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वाइट ब्लड सेल्स वो आपके अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत व प्लीहा में बनते हैं, यानी कि कई जगह बनते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स केवल एक ही जगह बोन मैरो अस्थि मज्जा में ही बनते हैं और कहीं नहीं बनते। आज का लास्ट पॉइंट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? कि साथ में ही दोनों क्वेश्चन आगे हैं, श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में, यकृत और प्लीहा सब जगह होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए 25 पॉइंट कंप्लीट हुए। अगली सीरीज हमारी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए नमस्कार।